बजे बांसुरी मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी बांसुरी मायापुर के मेले में। जय हो। दही के धोखे चूना मत चाटो बलराज। और कहने लगे आचारी बाजीगर ने खेल रचायो माटी को एक भूत बनायो। गुरुदेव देखिए भक्तों कितना बड़ा इशारा कर रहे हैं। बाजीगर ने खेल रचायो माटी को एक भूत बनायो बाग के अंदर स्वयं समायो। जय हो। इतना बुढ़ाल बेले में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में जब मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरिया मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में मायापुर के मेले में बाजीगर में जय हो। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मेरे भाइयों बाजीगर ने खेल रचायो माटी को भूत बनायो बाके अंदर स्वयं समायो इतना गुड़ अलबेले में। हमारे आपके अंदर ये बोलता हुआ पक्षी वही है और शुक्राचार्य बोले इसकी तो असली सूरत नहीं मालूम, वो बताऊं सुन। जे बिना बगन धरती पे डोले बिन दिव्या के पानी बोले। जय हो गुरुदेव। इशारा देखिए ताली बजाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये छोड़
छोटा सा बच्चा। ये हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डालकर, क्या नाम, अभिघोष नाम है, अभिघोष नाम यादव जो देवते हैं अभिलाष सिंह परसुआ, हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डाल करके पगड़ी भेंट करते हैं। भगवान से बच्चे की बहुत बड़ी उम्र हो। लिखा है, हे बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के पानी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। हाँ इतना जोर अकेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। अरे मायापुर के मेले में जब मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। ये मायापुर के मेले में, अरे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बजे बांसुरी। मेरे भाइयों कह रहे बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के पानी बोले, और बिन हाथन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में तू दही के दो के चूना ना चाट, बिन पग चले सुनाई बिन काना, और कर बिन कर मुख रहे विधिनाना। आनंद रहे सिर सकल रस भोगी, और बिन बाणी बता बड़ी योगी। समझो इसलिए मना कर दो। भाइयों कहने लगे महाराज और क्या कहना चाहते का सुनो। एक दौर ते सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। इशारा, एक दौर ते सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। कोई को भेद तो ज्ञानी पावे, जो खेले संग सहेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। ए मायापुर के मेले में जब मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे। एक जोर से सब नचावे। कह रहे हैं शुक्राचार्य जी के हे राजा परिचार, एक डोर हर जीव के गले में बांधी परमात्मा ने, मोह रूपी डोर। एक डोर ते सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। कोई कोई भेद तो ज्ञानी पावे,
जो खेले संग सहेले में, ये महात्मा सुबह शाम आंखें बंद करके खेले संग सहेले में इनकी आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा की बाहों में मचल जाती है। वो इस आनंद को जानते लोग और सब नहीं जानते। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूप पिया की सेजों पर जाकर अपने राजा को गले से लगाती है। खेले संग सहेले में वो उस आनंद को जानती, सब नहीं जानते। कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी कविता से लोग पीएचडी करते हैं। क्या कह रहे? अरे कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, कैसे बनी गुरुदेव, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। कितनी सुंदर बात। जो आत्मा, मुझे मालूम है अभी लोग परमात्मा को छोड़कर भूत और प्रेतों में लग जाती है, वो आत्मा अभागिन हो जाती है। जो परमात्मा रूपी पिया को छोड़कर भूत प्रेत चुड़ैलों के चक्कर में पड़ गई, वो अभागिन हो गई। तो लिख रहे तुलसीदास और इधर कबीर, जब दुल्हन ससुराल में आई, जब दुल्हन ससुराल में आई, जरा देखिए कितना बड़ा इशारा है। लेकिन ज्ञानी समझ पाएगा, मूर्ख नहीं। सत्य वचन। या इशारा को ज्ञानी समझ पाएगा, मूर्ख तो अंत कहीं ले जाएगा। जब दुल्हन ससुराल में आई, जब दुल्हन ससुराल में आई, जब दुल्हन बाबा ससुराल में आई, बहुत अच्छे, दूल्हा बने पेट में लाई। इशारा देखो कैसी अटपटी बात है। अटपट कथन कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो जाको झटपट लखे तो खटपट सब मिट जाए। जय हो। आगे वाली कड़ी तो ऐसी है कि तुम सब चौंक जाओगे। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई, कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन सुहाग रात, कैसे बनी दूल्हा के बिन
चलाई दई झट पाई आंख फोड़ डाली। उसकी नोक चलाई गई झट पाई आंख फोड़ डाली। उसकी नोक चलाई गई और पाई आंख फोड़ डाली। भैया कोई लेता है तो कोई देता है तो कोई लेता है तो कोई देता है तो कैसो करने आंख फुड़ाई। कोई लेता है तो कोई देता है तो कैसो करने आंख फुड़ाई। कोई ले तो है तो कोई दे तो है तो कैसो करने आंख फुड़ाई। कोई ले तो है तो कोई दे तो है तो। याद रखना भाई, धर्म के काम में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। शुक्राचार्य जी चले गए, संकल्प छूट गया, कहने लगे महाराज नाप लो 3.5 कदम धरती। उसी समय विश्वाकार में लीलाधर प्रकट हो गए, भूलोक का पता नहीं लगा, आकाश अदृश्य हो गया। भगवान की कथा में भैया बैठ जाओ, काफी जगह पड़ी है, अच्छा लगेगा। देवता लोग हैं आप तो भैया, बैठ जाओ, काफी जगह सामने। देखिए उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डाले और 3 कदम की गिनती में हाय तीनों लोक नाप डाले। मेरे भैया राजा बल के सर्वांग पसीना छूट गया, खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, बोला आप? भगवान बोले हम तेरे बाप। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो, थोड़ी सी रकम और दे दो। दान में 3 कदम बच याद होई, कदम और दे दो। डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बहुत कठिन है। डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। कैसे भर लाऊं जब गंगा से मटकी, बड़ी कठिन है। डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। डगरपन घटकी बहुत कठिन है। डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। मेरे भाइयों, भगवान ने बदन इतना विराट बना लिया, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बल खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, बोले आप? भगवान बोले हम तेरे बाप। खाता पूरा कर। खाता? हाँ। भगवान बोले हमने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी है। बोल कहां से देगा? राजा बल बोले महाराज हमारी पीठ और नाप लीजिए। भगवान बोले तेरी पीठ नपने से खाता पूरा नहीं होता। राजा बल बोले मेरी दुल्हन की पीठ और नाप लीजिए। भगवान कहने लगे ऐसी कौन औरत होगी जो अपनी पीठ पे चूल्हा धरवाएगी? क्या तेरी औरत अपने प्राण में भैया हाथ पकड़ लो, भीतर ले गई आंगन में। आंगन में
भेद हमें बतलाइयो, सत्य कह रही है समुझा। मेरे भक्त और रानी ने अपने प्रिया के लिए पलंग डाल दिया, आंखों में आंसू देके घुटनों के बल जमीन पे बैठ गई। कहने लगी, नाथ, जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, आज क्या हो गया? जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी। राजा ने अपनी गोरी की कलाई पकड़ के कहा, हे प्राण प्यारी, 52 अंगुल का रूप धर के भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद दरवाजे पर आ गए और उन्होंने तिरबाचा भरवा के 3.5 कदम धरती मांगी। गुरु ने मना किया मगर हमने गुरु की बात नहीं मानी, संकल्प छोड़ दिया। भगवान ने अपना बदन इतना विराट बना लिया कि 3 कदम में 3 लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी है। गोरी, हम अपनी पीठ नपाने को तैयार हैं, कि तुम अपनी पीठ नपा सकती हो? आजकल की जो होती तो क्या कहते, आजकल की जो होती तो कहती कि हमें कर आओ मैके और तुम भाड़ में जाओ, हमें कर आओ मैके। और तुमने देखा भी होगा लोगों, पहले की जो माताएं थी मांग भरो करती थी, बीच में तो पूरी मांग पूरी, अब ने किनारे से सिंदूर धर लेती हैं और कहती हैं, हो समरो ने किनारू बहु धरो है। भाइयों, आप लोग सब यही बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब राजा ने कहा, गोरी तुम अपनी पीठ नपा दोगी, तो कितना सुंदर जवाब देती। और मैं तो सही कहूंगा लोगों, ऐसी औरत जिस मर्द को मिल गई, वो मर्द बड़ा किस्मत वाला है। आवाज कम कर, कैसी हो क्या बोली? इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर पाई जो। कितना प्यारा जवाब। इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर पाई जो। बहुत सुंदर। पीठ नापने कहा बात अग्नि में नाच जलाई थी जो। मुद्वार ले जल्दी से मेरे भोले सजना, प्रभु से बोल दूंगी। द्वारे लेकर के अब चलना प्यारे सजना, प्रभु से बोल दूंगी। जल्दी से मेरे भोले सजना, प्रभु से बोल दूंगी। और पीठ नबाऊंगी द्वारे पे जो मेरे राजा, भेद सब खोल दूंगी। पीठ नबाऊंगी चल कर के ओ मेरे राजा, भेद सब खोल दूंगी। वो द्वारे लेकर के तुम चलना प्यारे सजना, भेद सब खोल दूंगी। द्वारे ले चलिए सैया, पीठ को नपाऊंगी। भक्तों को सता दे, भगवान को बताऊंगी। मैं द्वार ले चल, मैं द्वार ले चल, मैं द्वार ले चल। जल्दी से मेरे भोले सैया, प्रभु से बोल दूंगी। वो द्वारे लेकर चलना अब प्यारे सजना, भेद सब खोल दूंगी। क्या होती है ये मुसीबत ये भक्तों को पीड़ा, फिर कैसे बोल दूंगी। चलो महाराज, पीठ न पाऊंगी और भगवान को बताऊंगी कि भक्तों को ऐसे सताते हो।
उंगली पकड़ ली है, अपने साधन को लेके चली दरवाजे के लिए। धीरे धीरे रानी चल भई दद भमर कलन पे, पामरे दद चंप कलन पे। धीरे 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 गोरी चल भई सजना की उंगलियां, पकड़ के प्रीतम की उंगलियां, पकड़ के साजन की उंगलियां। बामन भगवान को प्रणाम किया। बामन भगवान बोले यही है तुम्हारी औरत? हाँ महाराज, घर में बहुत देर कर दी, लेट जाओ। महात्माओं के पास ज्यादा समय नहीं होता, लेटो। राजा पेट के बाद लेटे हैं भक्तों, और रानी पेट के बाद लेटी तो खड़ी हो गई। राजा कहने लगे गोरी क्या बात है, अगर नहीं लेटने को मन करता था सब तो घर ही मना कर देते। अब तो बड़ी बदनामी होगी। रानी कहने लगी पिया मैं लेट तो जाऊंगी, हमें भगवान से तो बातें कर लेंगे, उससे लेट जाऊंगी, कर लो। प्रभु के सामने ये लड़की पहुंची, देखो कितना मसाला था इसकी खोपड़ी में। कहने लगी प्रभु हमें एक बात बता। भगवान बोले पूछो। धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान बोले धनो धनी में माल को नौकर जैसा रिश्ता। रानी बोली धनो धनी में माल को नौकर जैसा रिश्ता। भगवान बोले हाँ। तो रानी बोली धनो धनी में कौन मालिक है कौन नौकर है? भगवान बोले धन मालिक है, वो धनी मालिक है, धन नौकर है। धन नौकर है हाँ। रानी बोली फिर तो खाता आपका पूरा हो गया। कैसे? सुनो। रानी बोली बस महाराज निश्चय मुकरणी होगा, 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। 3 कदम में धन हो गया, आधा कदम धनी हो गया, आपका खाता तो पूरा हो गया महाराज। लोगों बात की बात में बातें ही काम कर गई। भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान कहने लगे धन्य हो देवी, तुमने मुझे अपने वचनों में ऐसा फांसा मेरे तो होश ही उड़ गए। वरदान मांग लो। रानी बोली मोर कुछ नहीं चाहिए, बेई मांगे तो मांग ले। भगवान आए राजा बल के सामने, वरदान मांगो ना राजन, वरदान मांगो। राजा बल बोले महाराज बेई के झूले तो ले लें। अब रानी के सामने आए वरदान मांगो देवी। रानी बोली महाराज मेरे पिया मांगे सो मांगे। राजा बल बोले हे प्राण प्यारी, प्रभु को ज्यादा परेशान न करो, कछु मांग ले। रानी बोली पिया इन पे सुनो, मेरे पिया की पीठ दबा करके
भिख मंगा है। किनसे मांगू मेरे सजना द्वारे ठाड़ो भिख मंगा है। किनसे मांगू मेरे राजा द्वारे ठाड़ो भिख मंगा है। जब भिखारी पर नहीं मांगूंगी, यानी मेरे दूल्हा के सामने हाथ फैलाया, भगवान के तो पलक नीचे को हो गए। राजा बल बोले प्रभु बुरो न मानियो, ये मोह की खरी है पेट की साथ में। भगवान बोले तो तुम मांग लो। कहने लगे दे दो, मांगो। राजा बल बोले महाराज मैं जिधर भी नजर उठा के देखूं आप हमें खड़े मिले। भगवान बोले हैं मस्तु ऐसा ही होगा। राजा बल का जो महल बना था 56 दरवाजा थे। एकदम राजा ने पहले दरवाजे में निगाह फेंकी, भगवान भागे पहले दरवाजे पर। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां अंदाजा लगा लोगों, नजर कितनी जल्दी जा सकती है। भगवान फिरंगी बन गए। सुबह तक शाम हो गई, पीतम्बर गिर गया, प्रभु का उठा नहीं पाया। इधर लक्ष्मी जी सोचने लगी अजन कहाँ चले गए, न कछु कही है न कछु सुनी है। भगवान इनके पीछे ला हम सब चोला सू किया हो, कहू के तो नहीं गए, जो कहूँ पता लगाते के। तो देव ऋषि नारद आ गए। मैया नारद इधर आ, तूने पिताजी को देखो। नारद जी बोले पिताजी तो बिना तुम्हारे क्षीर सागर में तो जुम्मसू ना खाते, क्या लड़ाई कर दई। लक्ष्मी जी कान लगी, ताइसों तोड़ पेट फटो जा। संज्ञा को हंस की बात न करते रहे, सोते को बेला दूधो पी लो पर रहे। हमने सवेरे 4 बजे हाथ फेंको, अपन मिले ना रजाई हाथ में परी। नारद जी बोले राजा बल के दरवाजे पर बिना रस्सी की फांसी लगी है, जल्दी जाओ। मैया ने भाग दिया तो देखा चक्कर लगा रहे भगवान। एकदम पीछे भाग के बोली न्यात क्यों भाग रहे। भगवान बोले हम तो सुई है, मशीन उधर है। समझ गई लक्ष्मी राजा बल की नजर में तासीर है। राजा बल के पास जाके बोली भैया मेरे प्रभु को क्यों भगाए रहो, मेरे प्रभु ने तेरो का बिगाड़ो। राजा बल तो नहीं बोले, राजा बल की दुल्हन बिंदाबली बोलिए हमसे बात करो, हमसे बात करो। तब कहाँ गई थी वो देवी जब मेरे पिया की पीठ न पाई है, जो पीर तुम्हारे हो ही रही है, अरे ऐसी पीर पराई है। जो पीर तुम्हारे हो रही है अब ऐसी पीर पराई है। जो पीर तुम्हारे हो रही है और वैसी पीर पराई है। कहने लगी बहना अपने अपने दूल्हा सब प्यारे हैं, सत्य वचन। दीदी तुम्हें अपनो प्यार हो तो मोय अपनो प्यार है। देवी जी कुछ उत्तर दो, बिल्कुल ही शर्मीली। हाँ महावीर भैया, तुम्हें अनोखी दुनिया में अरे नहीं भई खसमीली। तुम्ही अनोखी दुनिया में अरे नाई भई खसमीली हो। तुम्ही अनोखी दुनिया में अरे नाई भई खसमीली हो। मेरे भाइयों राजा बल ने एक दरवाजे में निगाह को रोक दिया। भगवान हांफन लगे। मैया लक्ष्मी प्रभु को पसीना पहुंचने लगी। बोली क्या जरूरत थी आपको। शैताने आए और खुद फांसी पर लटक गए तो भगवान बोले लक्ष्मी जी भगतन ने मोको नाना भाने नचायो रे। भगतन ने मोको नाना भांति नचाओ री भगतन ने मोको। नाना भांति नचाओ री भगतन ने मोको। इनके
के सुनो लक्ष्मी मन पे कुंठव बिछरायो री भगतन ने मोह नाना भांति नचाओ री भगतन में मोको नाना भांति नचाओ री भगतन में मोको। उसी समय देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, अब तुम इंद्रासन को भोगो और बल तुम जाकर के पाताल के राजा बनो। मन चीती नहीं होती है प्रभु चीती तत्काल। कहां इंद्र बन गए थे फिर भेज दिए पाताल। इस तरह भगवान ने देवराज इंद्र के इंद्रासन को पुनः दिलवा दिया। भाइयों ध्यान रखना, बहनाएं ध्यान दे लें, कल भगवान कन्हैया के जन्म की कथा होगी, ध्यान रख